नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। दोस्तों, इफ़को की कांडला यूनिट्स ने फ्रेशर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। अगर आप एक फ्रेशर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हमने इनके इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं IFFCO यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की। उनकी कांडला यूनिट ने ना डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक बढ़िया अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी निकाली है। हाँ, सेशन 2025-2026 के लिए है। एग्जैक्टली और हम ये सारी जानकारी उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लेकर आए हैं। तो चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारा मकसद है कि ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, इसकी एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टाइपेंड, सिलेक्शन, मतलब सारी ज़रूरी डिटेल्स समझें। और आज हम खास तौर पर केमिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से इसे देखेंगे। बिल्कुल। ये जो अप्रेंटिसशिप है, ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आती है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। हाँ? ये कानून असल में ये पक्का करता है कि ट्रेनिंग एकदम सिस्टमैटिक हो और जो अप्रेंटिस हैं, उनके राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहें, जैसे वर्किंग आवर्स, सेफ्टी, स्टाइपेंड वगैरह। अच्छा। तो देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए क्या डिटेल्स दी गई हैं। हाँ, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कौन-कौन से इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में वैसे तो कई ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। लेकिन जैसा हमने कहा, हमारा फोकस आज केमिकल इंजीनियरिंग पर रहेगा। हाँ, तो केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो है 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा, और ये डिप्लोमा AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिकग्नाइज्ड किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग वाला डिप्लोमा यहाँ नहीं चलेगा। AICTE रिकग्निशन एक तरह की क्वालिटी गारंटी है टेक्निकल एजुकेशन में। अच्छा, तो सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं, लगता है पासिंग ईयर भी काफी स्पेसिफिक है इसमें। या यहाँ एक खास बात है, नोटिफिकेशन कहता है कि डिप्लोमा 2021 में या उसके बाद ही पास किया होना चाहिए। डेफिनेटली। मतलब अगर किसी ने अपना केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा समझ लीजिए 2020 में किया है या उससे पहले, तो वो शायद एलिजिबल नहीं होंगे इस बार। ये कंडीशन शायद इसलिए रखी हो ताकि बिल्कुल जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं ना, उनको मौका मिले, जिनके पास लेटेस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो इंडस्ट्री में एकदम नए हैं। हाँ, सही बात है। इससे कंपनी को भी फ्रेश टैलेंट मिल जाता है, जिसे वो अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। और हाँ, मार्क्स का क्राइटेरिया भी है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में। 60%। लेकिन SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन है शायद। हाँ, उनके लिए 5% की छूट है, मतलब मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स भी चलेंगे। ओके। ये 5% का रिलैक्सेशन सिर्फ मार्क्स में है, बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो सेम ही रहेंगी सबके लिए। राइट। एज लिमिट का क्या है? एज लिमिट की बात करें तो नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 सितंबर 2025 को कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल। 18 से 27 इयर्स एज ऑन 1 सितंबर 2025। एग्जैक्टली। मतलब अगर कोई 1 सितंबर 2025 को 27 साल का हो गया या उससे बड़ा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, अनलेस वो रिजर्व्ड कैटेगरी में आया है जिसके लिए एज रिलैक्सेशन। अच्छा, वो रिलैक्सेशन क्या है? अपर एज लिमिट में SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो गई 32 इयर्स। 32 इयर्स, ओके। हाँ, एक्सेप्ट 2025 तक। और OBC कैंडिडेट्स जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर मतलब जिनकी फैमिली इनकम एक तय लिमिट से कम है। हाँ, और जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो उनकी अपर एज लिमिट हो गई 30 साल। और जाहिर है ये कास्ट सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वैलिड होने चाहिए, लेटेस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, तो मान लीजिए कोई केमिकल इंजीनियर है जो ये सारे क्राइटेरिया मीट करता है। 3 साल का फुल टाइम AICTE डिप्लोमा, 2021 या बाद का पास आउट, 60% या 55% फॉर SC/ST और एज लिमिट में भी है। तो अगला स्टेप है एप्लीकेशन का। अप्लाई कैसे करना है? क्या ऑफलाइन फॉर्म्स भी चलेंगे? नहीं, इस मामले में नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट होंगी। सिर्फ ऑनलाइन? हाँ, अगर कोई फिजिकल फॉर्म भरकर या ईमेल से या पोस्ट से भेजता है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा।
सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर ही करना है। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए IFFCO की मेन वेबसाइट पर जाना है या कोई अलग पोर्टल है? इसमें एक आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड पोर्टल बनाया है। URL है https://appscandla.ifco.coop/KD-apprentice। अच्छा, KD अप्रेंटिस। बिल्कुल। हाँ, सारी एप्लीकेशन इसी URL पर जाकर ऑनलाइन भरनी होगी। नोटिफिकेशन में ये बात मोटा-मोटा लिखी है कि किसी और तरीके से या किसी और वेबसाइट से सबमिट की गई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी। तो कैंडिडेट्स को बस इसी पोर्टल पर फोकस करना है। बिल्कुल। एप्लीकेशन भरते टाइम कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी लग रहा है सोर्स के हिसाब से। एक तो ये कि अगर कोई कैंडिडेट पहले से कहीं और अप्रेंटिसशिप कर रहा है या कर चुका है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो एलिजिबल नहीं है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए है जिन्होंने अप्रेंटिस एक्ट के अंडर ट्रेनिंग नहीं ली है। बिल्कुल सही। ये इंश्योर करता है कि मौका उन्हें मिले जिन्होंने अभी तक इस तरह की इंडस्ट्री ट्रेनिंग नहीं ली है। और हाँ, जो कैंडिडेट्स रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है या वैलिड नहीं पाया जाता तो उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, अगर वो जनरल के क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही है तो ये पॉइंट मुझे बहुत क्रिटिकल लग रहा है नोटिफिकेशन में। हर सेमेस्टर या साल की मार्कशीट, हाँ, और फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट या प्रोविजनल अगर ओरिजिनल नहीं मिला है, अपलोड करना मैंडेटरी है। साफ लिखा है अगर एक भी सेमेस्टर की मार्कशीट मिस हुई तो एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो सकती है। लगता नहीं इसमें कोई गुंजाइश होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस काफी रिगरस लग रहा है। और सिर्फ मार्कशीट्स और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ही नहीं, आधार कार्ड भी चाहिए आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए। अच्छा, आधार भी? हाँ, और पैन कार्ड भी अपलोड करना जरूरी है। और एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी। ये सब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एक्टिव मोबाइल नंबर, वर्किंग ईमेल आईडी और पूरा पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ ये सब बहुत ध्यान से और एक्यूरेटली भरना होगा। एक छोटी सी गलती भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कर सकती है बाद में। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पॉइंट भी काफी सीरियस है। सोर्स में साफ लिखा है कि सिलेक्शन के किसी भी स्टेज पर, चाहे वो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग हो, टेस्ट हो, इंटरव्यू हो या ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग के दौरान भी, अगर कभी भी पता चलता है कि कैंडिडेट ने कोई डॉक्यूमेंट गलत या फर्जी सबमिट किया है, हाँ, जैसे मार्कशीट, डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसकी अप्रेंटिसशिप इमीडिएटली टर्मिनेट कर दी जाएगी। मतलब ऑनेस्टी और एक्यूरेसी पर बहुत जोर है। लेकिन IFSCO ने इसे काफी हाईलाइट किया है। इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन भरने से पहले ही अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। उन्हें ठीक से स्कैन करना चाहिए ताकि वो क्लियर और रीडेबल हों। लास्ट मिनट रश में गलती होने का चांस बढ़ जाता है। सही बात है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं। फेयरनेस और इंटेग्रिटी के लिए ये जरूरी भी है। ठीक है, मान लेते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड कर दिए, उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस मल्टी स्टेज है ताकि कैंडिडेट्स को अलग अलग एस्पेक्ट्स पर इवैल्यूएट किया जा सके। सोर्स के मुताबिक 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। CBT, ओके। इसमें क्या हो सकता है? टेक्निकल, एप्टीट्यूड? हाँ, उम्मीद है टेक्निकल नॉलेज, केमिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक और शायद कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो। 2, जो कैंडिडेट्स CBT क्वालिफाई करेंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या देखेंगे? शायद टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और रोल के लिए सूटेबिलिटी असेस करेंगे। 3 और फाइनल स्टेज है मेडिकल फिटनेस टेस्ट। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उनका एक मेडिकल चेकअप होगा। अच्छा, मेडिकल भी? हाँ, ये इंश्योर करने के लिए कि वो स्पेसिफिक रोल और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए फिजिकली और मेडिकली फिट है। CBT की डिटेल्स जैसे सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगा, टाइम, वेन्यू या प्लेटफॉर्म, ये सब कैसे पता चलेगा कैंडिडेट्स को? नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि CBT से जुड़ी सारी स्पेसिफिक डिटेल्स जैसे डेट, टाइम, वेन्यू, प्लेटफॉर्म और पॉसिबली सिलेबस आउटलाइन कैंडिडेट्स को अलग से इन्फॉर्म की जाएगी। कैसे? ये इन्फॉर्मेशन उन्हें SMS या ईमेल के जरिए भेजी जाएगी, उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा। ओ, तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही और एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। कैंडिडेट्स को अपना SMS इनबॉक्स और ईमेल स्पैम फोल्डर भी रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए।
ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और एक बहुत कॉमन सवाल, स्टाइपेंड कितना मिलेगा इस 1 साल की अप्रेंटिसशिप में? क्या नोटिफिकेशन में कुछ बताया है? नोटिफिकेशन में कोई एग्जैक्ट अमाउंट जैसे 10,000 या 15,000 पर मंथ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा, तो फिर? उसमें बस ये लिखा है, स्टाइपेंड विल बी पेड एज पर द लेटेस्ट अप्रेंटिसेस अमेंडमेंट रूल्स। मतलब जो भी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और उसके लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर कैटेगरी डिप्लोमा इंजीनियर अप्रेंटिस के लिए जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड रेट होगा वही आईएफएफसीओ देगा। तो इसका मतलब कैंडिडेट्स को ये फिगर खुद पता करना होगा कि करंट रूल्स के हिसाब से डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए मिनिमम स्टाइपेंड कितना चल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आईएफएफ को इस पर और क्लैरिटी दे, या फिर कैंडिडेट्स को खुद थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी अप्रेंटिसशिप रूल्स को देखकर। गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप पोर्टल या रिलेटेड नोटिफिकेशन से आइडिया मिल सकता है। लेकिन ये तय है कि स्टाइपेंड गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक ही होगा। ये एक लर्निंग स्टाइपेंड है, सैलरी नहीं। राइट। तो ये सारी बातें हो गई एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन, सिलेक्शन, स्टाइपेंड की। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर्स को ध्यान में रखने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कुछ और जरूरी बातें हैं। पहला, नोटिफिकेशन में यह साफ लिखा है कि आईएफएफ को के पास ये पूरा अधिकार है कि वो इस पूरे एंगेजमेंट प्रोसेस को, मतलब भर्ती की प्रक्रिया को, कभी भी रीस्केड्यूल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। बिना कोई नोटिस दिए? हाँ, बिना कोई प्रायर नोटिस दिए। ये उनका मैनेजमेंट डिसीजन होगा जिसके लिए वो रीजंस बताने के लिए बाउंड नहीं है। मतलब कैंडिडेट्स को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी। बिल्कुल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट का। जो कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट होंगे उन्हें आईएफएससीओ के साथ एक फॉर्मल अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगा, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। इसमें ट्रेनिंग की कंडीशंस, स्टाइपेंड डिटेल्स, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स और दोनों पार्टीज आईएफएससीओ और अप्रेंटिस के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब लिखा होगा। और वो सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स के बाद आता है, जॉब गारंटी का क्या आईएफएससीओ इस 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जॉब देगा? इस पर सोर्स बिल्कुल भी एम्बिगियस नहीं है। नोटिफिकेशन में ये बात बहुत साफ लिखी है कि आईएफएससीओ की कोई ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी नहीं है कि वो अप्रेंटिसेस को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे। कोई ऑब्लिगेशन नहीं। बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग का पीरियड जैसे ही खत्म होगा, जो कि 1 साल का है, अप्रेंटिस ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएंगे। तो ये बात सभी एप्लीकेंट्स को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये एक फिक्स्ड ड्यूरेशन की ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है। इससे वैल्यूएबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, स्किल्स डेवलप होंगे, आईएफको जैसे बड़े नाम का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन ये आईएफको में जॉब की गारंटी बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। इसे एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फेज की तरह देखना चाहिए। और खासकर केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए आईएफको कांडला जैसे बड़े फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स में काम करने का मौका मिलना अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, वो तो है। वहां उन्हें शायद अमोनिया प्रोडक्शन, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस कंट्रोल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी टेस्टिंग जैसे एरियाज में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सकता है। ये उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट देगा। सही। लेकिन इसे जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम समझना गलत होगा। हाँ, इस ट्रेनिंग का फायदा उन्हें आगे दूसरी कंपनीज में जॉब सर्च में जरूर मिल सकता है। तो सारी बातें सुनने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि आईएफएफ को कंडला उन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, खासकर केमिकल इंजीनियर्स के लिए जो 2021 के बाद पास हुए हैं, जिनके 60% या 55% फॉर SC/ST से ज़्यादा मार्क्स है और जो एज क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है वैल्यूएबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने का।